वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। दोस्तों, प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी तिथि आती है। एक शुक्ल पक्ष में जिसे विनायकी चतुर्थी कहा जाता है और दूसरी कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। परंतु इन सभी मासों में माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी हमारे शास्त्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विशेष फल देने वाली मानी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी 2021 की सही डेट, व्रत विधि और चंद्र उदय का समय। तो चलिए गणेश जी का नाम लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरी सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें तथा फिर ऑल पर क्लिक कर दें। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का पूजन और व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश ने देवताओं का संकट दूर किया था और तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वर प्रदान किया था कि जो भी मनुष्य इस दिन भगवान गणेश का यह व्रत करेगा उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है संकट हरि, अर्थात संकटों को दूर करने वाली चतुर्थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान गणेश प्रसन्न होकर मनुष्य के सभी संकट दूर कर देते हैं। इस व्रत को वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार यह व्रत स्वयं भगवान गणेश ने माता पार्वती को बताया था। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ, माई चौथ और सकट चौथ भी कहा जाता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि घर का कोई भी सदस्य इस व्रत को कर सकता है। इस व्रत को करने से जीवन के सभी संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। संतान की दीर्घ आयु होती है, उसे जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होने लगती है। कहा जाता है कि जिन स्त्रियों को संतान नहीं होती, इस व्रत को करने से उनकी यह मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा विश्वास है कि इस व्रत को करने से कुंवारी कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में भी यह वर्णित है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर गणेश भगवान का पूजन करने से जीवन के नाना प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और घर में सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सुख समृद्धि आती है। इसलिए गणेश चतुर्थी का यह व्रत करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता कहा जाता है। इनकी पूजा करने से वह मनुष्य को सही और गलत को समझने की सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत किया जाता है और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस व्रत की पूजन सामग्री। पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में आप ले सकते हैं पूजा की थाली, रोली, मौली, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, गणेश जी के लिए नया वस्त्र, लाल रंग के पुष्प, 21 तिल के लड्डू, 21 दुर्वा। गणेश जी को बुध ग्रह का देवता भी कहा जाता है। इनसे बुध ग्रह भी प्रभावित होता है और बुध ग्रह का रंग है हरा रंग। इसलिए गणेश जी को इस दिन हरे रंग की वस्तु भी अर्पित करनी चाहिए। जैसे आप हरे रंग की मूंग छिलके की दाल ले सकते हैं या हरे पिस्ते की मिठाई ले सकते हैं। इस दिन व्रत कथा सुनकर सास को बायना दिया जाता है। इसलिए बायने की थाली में आप मिठाई और एक लिफाफे में कैश रख सकते हैं। एक कलश जल से भरा हुआ, इत्र की शीशी, एक लकड़ी की चौकी, लाल वस्त्र, आपके बैठने के लिए ऊन का आसन, पान, लौंग, सुपारी, एक बच्चे का खिलौना इत्यादि। आइए अब हम जानते हैं इस व्रत को करने की विधि। यदि आप साल भर की गणेश चौथ का व्रत करना चाहते हैं तो आप माघ मास के इसी सकट चौथ से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। इस दिन सुबह शीघ्र उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने मंदिर में जाकर भगवान गणेश के सामने बैठ जाएं। अपना सिर ढक लें और इस व्रत का संकल्प लें।
किसी भी व्रत को करने से पहले उसका संकल्प लेना बहुत जरूरी है। संकल्प लेने के लिए अपने हाथ में थोड़ा जल, थोड़े फूल और थोड़ी चावल लें और मन ही मन गणेश भगवान से यह प्रार्थना करें, हे गणेश भगवान, आज मैं आपका यह व्रत कर रही हूँ। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि यह व्रत मैं बिना किसी बाधा के पूरा कर सकूं। और ऐसा कहकर वह हाथ का जल और फूल वहीं एक थाली में छोड़ दें। यह व्रत वैसे तो निर्जल किया जाता है और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही यह व्रत खोला जाता है, परंतु यदि आप बीमार हैं या कमजोर हैं या आपको किसी भी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो निर्जल व्रत मत रखिए, बल्कि आप जूस, चाय या फ्रूट्स आदि बीच बीच में लेते रहें। क्योंकि याद रखिए, भगवान आपकी सच्ची भावना और प्रेम के भूखे हैं। दिन के समय आप अपना काम करते रहे और काम करते करते मन ही मन गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करते रहे, जैसे ओम गण गण गणपतये नमः, ओम गणेशाय नमः। घर पर भी आप स्पीकर्स पर या अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर गणेश जी के मंत्र लगा लें। इस प्रकार जब पवित्र मंत्रों की ध्वनि घर में गूंजेगी तो घर का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होगा, शुद्ध होगा, घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी और आपके खुद के मन में भी शांति महसूस होगी। याद रखिए, किसी भी व्रत में आप कोशिश करें कि आप दिन में ना सोएं, क्योंकि दिन में सोने से व्रत खंडित माना जाता है। व्रत के दिन किसी की चुगली, बुराई, निंदा इत्यादि ना करें, बल्कि इस दिन आप अपने मंत्रों का जाप, स्तुति इत्यादि करते रहें। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कामों में लगाएं। आप दिन में 3 या 4 बजे अपनी पूजा की तैयारी शुरू कर दें। अपने गमले में से थोड़ी सी मिट्टी लें और पूजा के स्थान को इस मिट्टी से लीप दें और फिर वहां गंगा जल का छींटा दे दें। ऐसा करने से वह स्थान पवित्र हो जाएगा। पूजन सामग्री पर भी गंगा जल का छींटा दें। अब अपने आसन पर बैठ जाएं। अब पूजा स्थल पर एक लकड़ी की चौकी रखें। चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति या आपके पास यदि चित्र है तो वो रखें। याद रहे कि सभी स्त्रियां श्रृंगार करके और सिर ढककर ही पूजा करें। अपने सर पर लाल रंग की चुन्नी या पीलिया ओढ़ लें। चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती का एक ऐसा चित्र रखें जिसमें उन्होंने भगवान गणेश को अपनी गोद में बिठाया हो। ऐसा चित्र इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह व्रत संतान के लिए किया जाता है। चौकी के सामने एक लोटा जल भरकर रखें। इस जल में थोड़ा तिल और थोड़ी दूब डालें। सबसे पहले इस कलश की पूजा करें। कलश पर कलावा बांधें। रोली से 5 बिंदियां बनाएं। अब गणेश जी के समक्ष दीपक जलाएं, धूप जलाएं। भगवान गणेश को तिलक लगाएं, लाल रंग के फूल चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं, परंतु भगवान शिव को कुमकुम का तिलक ना करें। भगवान शिव को कुमकुम क्योंकि नहीं लगाई जाती। भगवान शिव को पीले चंदन का तिलक लगाएं। अब ओम गणेशाय नमः कहते हुए 21 धूप एक एक कर भगवान गणेश को चढ़ाएं। धूप चढ़ाने से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि दुर्वा में अमृत का वास होता है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से हेल्थ अच्छी रहती है, घर में धन, संपत्ति, ऐश्वर्य बढ़ता है। भगवान को नया वस्त्र अर्पित करें। भगवान गणेश को 21 तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं। उन्हें हरे रंग की मूंग की दाल अथवा पिस्ते की बर्फी भी अर्पित करें। पान सुपारी अर्पित करें। इत्र अर्पित करें। बच्चे का खिलौना अर्पित करें। अब हाथ में थोड़ा दूब और तिल ले तथा संकुष्टि चतुर्थी व्रत कथा को सुने। इस कथा को सुनते समय अपनी गोद में बायना रख लें जो आपने अपनी सासू मां को देना है। कथा के पश्चात आपके हाथ में जो दूब और तिल है वो अपनी चुन्नी या पीलिया में बांध लें तथा उसे अपने से अलग ना करें। अब आप आरती की थाली सजाएं और भगवान गणेश की आरती करें। आरती करने के पश्चात आरती की थाली ठंडी करें। आरती की थाली को ठंडा करना बहुत जरूरी है। आरती के पश्चात भगवान गणेश से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। घर में सबको तिलक लगाएं, मौली का धागा बांधे। अब जो आपने भगवान को 21 लड्डू चढ़ाए हैं उसमें से 1 लड्डू वही रहने दें। बाकी के 10 लड्डू किसी पंडित को दे दें।
बाकी 10 लड्डू आप और आपकी फैमिली प्रसाद के रूप में खाएं। जो एक लड्डू और मिठाई भगवान के लिए रखा है वह अगले दिन आप गाय को खिला दें। अब सास के पांव छूकर उन्हें अपना बायना दे। अब रात को जब चंद्रमा उदय हो जाए तो उसी कलश के जल से चंद्रदेव को 3 बार अर्घ दे। चुन्नी में बंधा हुआ दूब और तिल चंद्रमा को चढ़ा दे। चंद्रदेव को जल देते समय अपनी नजरें नीची रखें और उनसे अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। उसके पश्चात जल पीकर अपना व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें। अपने भोजन में तिल जरूर ले। इस दिन शकरकंदी खाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तिल खाने से और तिल को दान करने से मनुष्य के कई पाप कटते हैं। अगली सुबह सभी पूजन सामग्री विसर्जित कर दें। दक्षिणा के पैसे और वह खिलौना आप किसी गरीब बच्चे को दे दें। तो दोस्तों, यह थी सकट चौथ व्रत की पूजन विधि। आइए अब हम जानते हैं कि वर्ष 2021 में सकट चौथ व्रत की तिथि और समय। सकट चौथ का व्रत 31 जनवरी 2021 रविवार को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 31 जनवरी 2021 रात 8:24 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 1 फरवरी 2021 शाम 6:24 पर। चंद्र उदय का समय है 31 जनवरी रात 8:27। सकट चौथ का यह व्रत दोस्तों 31 जनवरी को रखा जाएगा क्योंकि इस चतुर्थी का महत्व चंद्रमा के साथ है। यदि चतुर्थी तिथि में चंद्रमा उपस्थित रहता है तो वही तिथि मान्य मानी जाती है और इसी कारण यह व्रत 31 जनवरी को ही रखा जाएगा। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने सकट चौथ 2021 के विषय में जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि अच्छी बातें शेयर करने से पॉजिटिविटी चारों ओर फैलती है। जय गणेश भगवान की।